क्लास में हम लोगों ने ना करंट, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालना सीख लिया था, राइट? यस आज मैम। थोड़ा सा ना फेजर हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 14 में और 15 में 14-15 में किया हुआ है ना इन 11th क्लास अबाउट दैट ए साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो निकालना दिखा रही हूँ, ठीक है? दैट इज कॉल्ड फेजर। और ये बताओ तुम साथ में नोट करोगे कि मैं पीडीएफ सेंड कर दूं फिर? साथ साथ करेंगे तो जल्दी लिखिएगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले एक डेफिनेशन है विच इज व्हाट इज फेजर। मैं फेजर वर्ड बार बार यूज करूंगी, फेजर डायग्राम बनाओ, फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर का वर्ड मतलब है फेज से, फेज कि जिस तरह से एंगल होता है ना उस एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। ओके, सो व्हाट इज फेजर, लिखते जाओ साथ साथ में, बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर, मतलब वेक्टर है लेकिन कैसा रोटेट करने वाला, रोटेटिंग वेक्टर which is used which is used to represent any sinusoidal function। ये तो पता है ना ये फंक्शन क्या होता है, साइनसोइडल फंक्शन मतलब? यस मैम। जितना भी अपना साइन कॉस है साइनसोइडल फंक्शन है। ओके, अब जैसे मतलब यहाँ पे लेट्स से मैं एग्जांपल देके दिखा रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ देखो ए का मतलब क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड। तो वेक्टर का जो लेंथ होगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। ओके, और यहाँ देखो अब इसके जब आप एंगल्स बनाओगे तो ऐसी होगा ना कि ये वाली लेंथ क्या होगी, ए कॉस ओमेगा टी, करेक्ट है? और ये लेंथ क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी। सही लिख रही हूँ ना? यस मैम। अगर ये चीज ओमेगा है तो ओमेगा टी मतलब यू कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर। ये ओमेगा टी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एंगल फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी। मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी भी एंगल को जैसे मान लो मुझे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एंड एंगल 30 डिग्री। ओके, बाय से मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर। क्या प्रॉब्लम है बच्चों को? किन किन की ज्वाइन नहीं हो रही है अभी भी क्लास? एमआर वाले बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है? मैम आधों की हो गई, आधों की नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रही है? एक मिनट रुक जाओ। अब दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोलना है इन बच्चों को। हाँ जी, देखो अगर मुझे वेक्टर बनाना है 5 साइन 30 डिग्री, तो मतलब साइन तो ठीक है वो वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा साइन का मतलब, बट इसको वेक्टर को बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसकी लेंथ 5 होगी और एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू बी 30 डिग्री।
बात समझ आई कि इस एंगल को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस से। और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? आपका एम्पलीट्यूड, राइट? मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट है ना? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड फेजर। बेटा एक मिनट होल्ड रखना। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? हाँ जी बेटा, एक मिनट तुम्हारे इसमें लिख देती हूँ जिसको। राजलक्ष्मी है क्लास के अंदर? पूर्वी है। पूर्वी ग्रुप पे डाल दे कि मैम रिकॉर्ड कर रही है लेक्चर को। ओके मैम। ओके बेटा। हाँ जी, यहाँ देखो, फेजर का मतलब बस ये है कि मैग्नीट्यूड है बेटा, और हमें एंगल को लेना है कहाँ से लोगे? हमेशा एक्स एक्सिस से। बेटा जिसको ये बनाना आ गया ना, दैट्स इट। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पूरे लेक्चर में कहीं प्रॉब्लम आ गई अगर फेजर बनाना आता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख भी देती हूँ कि हम मैग्नीट्यूड किसको ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर और फंक्शन, ठीक है? जो भी फंक्शन, साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, जो भी उसका एम्पलीट्यूड सामने वाली वैल्यू होगा ना, ये दैट इज दिस मैग्नीट्यूड, दिस इज लेंथ। जो लंबाई होगी वो उतनी होगी, ठीक है? देन अगर बात करें सेकंड, ये जो अंदर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फेजर। जो फेजर की एंगुलर वेलोसिटी मतलब घूमने की जो स्पीड है, इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन। मतलब ये जो ओमेगा है ना, यही इसकी वेलोसिटी है कि जितने स्पीड से ये चल रहा है, मतलब यही एंगल। और इसी चीज को तुम क्या बोलते हो? और चैप्टर नंबर 14-15 में वेव्स में फ्रीक्वेंसी बोलते हो ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर वेलोसिटी ही क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, बात समझ आई? यस मैम। ठीक है।
ओके, मैं आगे ना डायरेक्ट स्टार्ट करवा रही हूँ अबाउट एसी सर्किट्स। देखो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट है, विच इज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास कौन कौन से हैं? रेजिस्टर है, यानी कि जो कि रेजिस्टेंस देगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? कैपेसिटर है। और थर्ड हमारे पास क्या है? इंडक्टर, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में सीख चुका है। इंडक्टर जो कि इंडक्टेंस देगा, कैपेसिटेंस, और ये देगा हमें इंडक्टेंस। ठीक है, तो पूरे एसी सर्किट में टाइप्स ऑफ सर्किट हम ले रहे हैं, कौन कौन से हैं? देखो फर्स्ट हमारा पास हो जाएगा प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव। अगला हो जाएगा आपका प्योरली कैपेसिटिव, यानी कि जिसके पास सिर्फ कैपेसिटर है। और लास्ट हो जाएगा आपके पास प्योरली इंडक्टिव। मैम साथ साथ लिखते रहें। हाँ जी, अदरवाइज रुक जाओ, मैं एक बार समझा दूं, फिर मैं इसको पीछे करके दिखा दूंगी, फिर लिख लेना। ठीक है, ओके हाँ। ओके। प्योरली रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। देखो बहुत सिंपल चीज है। हमें क्या करना है? वी आर टेकिंग अ रेजिस्टर और साथ में क्या लगा दिया हमने? एसी सोर्स लगा दिया। इस वाले में हमने क्या किया? हमने कैपेसिटर लिया और फिर क्या लगा दिया? एसी सोर्स लगा दिया। देन अगेन इंडक्टर लिया एंड देन एसी सोर्स। तीनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने इसको साइड बाय साइड बना रही हूँ ताकि तुम्हें बस एक सेपरेशन मिल सके इसमें। अब यहाँ देखो, अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरे पास जो इसका करंट है वो आई है, आई नॉट, तो इसकी वोल्टेज निकालना आसान हो जाएगा। या अगर मैं एक काम करती हूँ, वोल्टेज दे देती हूँ, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा दिस इज दी वोल्टेज जो हम दे रहे हैं इसको, ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज एसी सोर्स वोल्टेज जो हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग सर्किट है बेटा, तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, साइड बाय साइड कर रही हूँ, एक एक करके करूंगी लेकिन अब क्या देखो, अब अगर वोल्टेज ये है तो रजिस्टर में जो करंट जाता है, कितना जाता है करंट? ई बाय आर, यही होता है ना करंट इसमें, बोलो। यस यस मैम। मैम। तो इसमें ई की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई नॉट बाय आर, ये तो कांस्टेंट नंबर हुआ है, और ये हो गया साइन ओमेगा टी और आई। और इसको ऐसे लिख सकती हूँ फर्दर, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वेयर आई नॉट क्या हो गया? पीक करंट हो गया, विच इज पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है, जो आगे नंबर आता है वो पीक वैल्यू होता है। एम्पलीट्यूड, करेक्ट ना? तो ये नंबर क्या बन गया तुम्हारा? पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट। ओके, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर वोल्टेज के पास ओमेगा टी एंगल है, अगर वोल्टेज के पास रेजिस्टेंस वाले सर्किट में अगर वोल्टेज के पास ओमेगा टी है, तो बेटा करंट के पास भी कितना एंगल आएगा? ओमेगा टी। मतलब अगर मैं इसका फेजर बनाने लग गई, यहाँ देखना इसका फेजर कैसे बनेगा, कि अगर वोल्टेज, ये ईएमएफ है, अगर वोल्टेज किस एंगल पे है? ओमेगा टी पर है, तो बच्चे जो करंट आएगा वो भी कहाँ पे आएगा? इसी लाइन पर आएगा करंट, एट एन एंगल ओमेगा टी। समझ आया? फेजर बनाए, दो वेक्टर बनाए, देखो दोनों वेक्टर सेम एंगल पे हैं तो सेम डायरेक्शन मिलेगी। ये समझ में आया फेजर क्या है? यस यस अगर ईएमएफ के पास ओमेगा टी एंगल है तो करंट के पास भी ओमेगा टी होगा, तो दे विल ओवरलैप। ओके बच्चा? ओके मैम। यस मैम। हाँ जी। अब देखो सेम यही चीज मैं किस में करूंगी? कैपेसिटर में। अच्छा, कैपेसिटर की अगर करंट की बात करूं तो कैपेसिटर में करंट नहीं होता, चार्ज होता है ना? उसकी इक्वेशन चार्ज से आती है कि चार्ज इज इक्वल्स टू, चार्ज क्या होता है बेटा? C इंटू पोटेंशियल, है ना? सही बात है, C इंटू पोटेंशियल। तो यस मैम। चार्ज
तो चार्ज एग्जैक्टली कितना हो गया, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मुझे अब इससे करंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी बेटा करंट? देखिए व्हाट इज करंट, चार्ज का डेरिवेटिव है ना, चार्ज का डेरिवेटिव, सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो करो बेटा इसका डेरिवेटिव करो, और क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ सी एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करो डेरिवेटिव करो, कितना मिल रहा है, एक तो सी कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, है ना, और कॉस ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन, नहीं डेरिवेटिव है ना तो सही है, पॉजिटिव साइन। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ई नॉट डिवाइड बाय सी ओमेगा, 1/c ओमेगा, ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो मैं क्यों लिख रही हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि जब रेजिस्टेंस लिखते थे ना, तो सॉरी करंट फॉर रेजिस्टेंस लिखते थे, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो वो ओम वाली वैल्यू होती है वो नीचे होती है, ओम वाली वैल्यू। ठीक है, तो मैंने भी क्या किया, यहाँ पर ये सी ओमेगा ऊपर आ रहा है तो मैं इसको नीचे ले गई, ताकि मैं इससे कंपेयर करूं बच्चे, इस चीज से कंपेयर करूं। तो ये जो चीज है ना, ये चीज, दिस इज रिएक्टेंस, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी, पहले बस समझ लो कि ई नॉट डिवाइड बाय एक्स सी, रिएक्टेंस जो कि ओम में आएगा, वैसे तो क्या होता है, सी कैपेसिटर फेराड में होता है ना, सी किस में होता है, फेराड में। लेकिन इस पूरी वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करूं वोल्टेज वाले फैक्टर से, ये अपने रेजिस्टेंस वाले से, तो ये रहा ई नॉट, ये रहा ई नॉट, नीचे रहा रेजिस्टेंस जो ओम में होता है, तो ये भी किस में हो जाएगा, ओम में हो जाएगा ना, 1/c ओमेगा। So this is called reactance. Yes. Okay, cos omega t, and I can represent this cos omega t as, everyone यहाँ देखो, ठीक है, लिख सकते हैं पाई बाय ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। Yes, ma'am. और अब यहाँ देखो इससे क्या मिला मुझे, कि अगर मेरे पास, और इसको देखो इस चीज को फिर क्या लिख सकती हूँ मैं, सॉरी मैं इसको आई नॉट लिख के आ रही हूँ, आई नॉट आई नॉट, ये आई नॉट तो ये बनेगा ना पीक, ये पीक करंट बनेगा, विच कैन बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2। तो बेटा यहाँ पे क्या क्या चीजें निकल के आ गई, वेयर वेयर आई नॉट, क्या है आई नॉट, ई नॉट बाय रिएक्टेंस, ओम में आएगा ये रिएक्टेंस, इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज पीक करंट, और वेयर एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा c, और क्या कहते हैं इसको हम, रिएक्टेंस कहते हैं। कौन सी रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम। देखो यूजुअली कैपेसिटर एक्चुअली में क्या देता है, वो तो कैपेसिटेंस देता है, लेकिन एक सर्किट के अंदर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। ओके, जो कि ओम की वैल्यू में होगा, क्योंकि करंट जो भी होता है, करंट हमेशा क्या होता है, रेजिस्ट वो वोल्ट बाय ओम, तो वोल्ट तो ये दिख रहा है ई नॉट, जो नीचे फैक्टर था पूरा पूरा मिला के, दैट विल बी योर, दैट विल बी इन ओम, राइट बेटा। तो वो मैंने वही चीज लिखी है कि एक्चुअली में देखो मैंने क्या किया, मैं छोटा करके दिखा देती हूँ इसे, यहाँ देखना एक बार डायग्राम में देखो, करंट निकालना था विच इज डी क्यू बाई डी टी, तो चार्ज को जब मैंने ऐसे लिखा ई नॉट बाय ई नॉट, ये दिख रहा है ई नॉट एंड सी, डेरिवेटिव करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी ये वाली, तो मैंने यहाँ से सी और ओमेगा जो है वो डिनोमिनेटर में भेज दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में तो इस तरह से जाएगा वो, तो ये पूरी वैल्यू ओम में बन सकती है, ठीक है, बाय यूजिंग सिमिलैरिटी बिटवीन दिस थिंग एंड दिस थिंग, वी कैन सेंस कि ये तो ई नॉट है, ये तो वोल्ट है, तो वोल्ट बाय ओम होता है करंट इन एम्पेयर, राइट, ये ओम आ गया,
यानी कि 1/c ओमेगा एक नया टर्म है विच इज कॉल्ड रिएक्टेंस बेटा। और क्योंकि ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस है इसलिए इसको क्या बोल रखा है मैंने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ गए बच्चा? मैम इसमें माइनस क्यों नहीं है? क्या चीज? मैम प्लस से भी इसमें काम, माइनस भी तो। पाई/2 माइनस ओमेगा होगा फिर वो ना, पाई/2 आगे लिखा जाएगा। ले सकते हैं माइनस, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि माइनस नहीं ले सकते हो। लेकिन हमें पता है, यहाँ देखो जो हम इसका सर्किट बनाएंगे, अगर तुम ऐसा, एक मिनट रुकना, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री में साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 इज ऑल्सो कॉस ओमेगा टी। ठीक है, मैंने पाई/2 पीछे लिखा है, अगर मैं आगे लिखती तो फिर ये भी हो जाता कि कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन पाई/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन इसमें आप पॉजिटिव वाली मैम टर्म ही पर लो। डेरिवेटिव का हमने यूज क्यों नहीं किया? किस चीज का डेरिवेटिव का? मैम साइन ओमेगा टी का। मतलब मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हो? मैम साइन ओमेगा टी का हमने माइनस कॉस क्यों नहीं किया? साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस नहीं किया? साइन का डेरिवेटिव मैम वो प्लस कॉस होता डेरिवेटिव है का ना, पूछ। साइन का डेरिवेटिव कॉस नहीं होता, प्लस कॉस। माइनस कॉस कब से होता है बताओ बेटा? साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है? मैम पॉजिटिव। हाँ, तो इसीलिए प्लस कॉस लिखा है ना। और देखो इसको फेजर, ओके मैम। इसका फेजर कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। हमने ई नॉट से स्टार्ट किया, ई नॉट किस एंगल पे है? ई नॉट ओमेगा टी पे। ई नॉट किस पे है, देखो ये रहा, ई किस पर है? ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ बनाती हूँ मैं इसको, ये बना दिया ई नॉट, मतलब ई किस पे आ गया? ओमेगा टी। लेकिन करंट किस पे है देखना, करंट का एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई/2। ओमेगा टी प्लस पाई/2, मतलब ओमेगा टी तो ये होगा ही होगा ये एंगल, इसके ऊपर पाई/2 और लेके जाना है या ना? तो करंट कहाँ चला गया यस बच्चे? मैम। करंट ये रहा कि ओमेगा टी प्लस पाई/2, तो करंट ये रहा। तो दिस इज द फेजर फॉर, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर, किसके लिए है? कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, इसमें एक नीचे नोट करने वाली बात है कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई/2, है या ना? करंट लीड कर रही है ना, यस मैम। आगे है उससे हमेशा। ओके, और यहाँ देखना इसमें क्या था? नो फेज डिफरेंस बिटवीन, ईएमएफ एंड करंट। बिल्कुल सही, नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ओके, यहाँ पे आओ, अब करते हैं फॉर इंडक्टर। इंडक्टर के लिए आप देखो, इंडक्टर में तो ऑफ कोर्स उसमें भी तो करंट नहीं निकलता, कैसे निकलता है उसमें वो करंट? ईएमएफ क्या होता है उसका? LDI/dt। हाँ, एल डी आई, LDI/dt विद नेगेटिव साइन से डायरेक्शन बताने के लिए, करेक्ट ना? तो मतलब यहाँ से di/dt कितना आ जाएगा? EMF by L, करेक्ट? व्हाट इज EMF? E naught sin omega t। बिल्कुल सही, E नॉट साइन ओमेगा टी बाय L। और चेक करो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना। साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी? साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस बिल्कुल Minus सही, cos omega बिल्कुल सही, by। माइनस कॉस ओमेगा टी बाय माइनस, कॉस। बिल्कुल सही, एक मिनट रुको, माइनस
कॉस ओमेगा टी ओमेगा बाय टी ओमेगा। बाय ओमेगा, बिल्कुल सही, नीचे आ गया ओमेगा, करेक्ट। और ये आ गया करंट। अब माइनस कॉस ओमेगा टी की बात करूं तो माइनस अगर अंदर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा वो? माइनस साइन अंदर लेके जा सकती हूँ? बोलो। मत लेके जाओ, माइनस साइन बाहर रखो। कॉस को क्या लिख सकती हूँ? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी लिख सकती हूँ ना। यस मैम। और अगर अब ये माइनस साइन अंदर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? अब यहाँ देखो, इसको फिर से रिलेट करूंगी ना अगर इस इक्वेशन से, I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय, बेटा ये ओमेगा एल, देखो एल वैसे किसमें होता है? हेनरी में होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि करंट होता है वोल्टेज बाय ओम, तो ये पूरी टर्म किस में आएगी? ओम में आएगी। तो अगर मैं उसको ओम में लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि ये रिएक्टेंस है, एक्स एल। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ओके, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और यहाँ देखो एक बार, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब ओमेगा में से पाई बाय 2 निकाल दो। ठीक है, तो अगर अब इसका यहाँ पे भी लिखूं, वेर आई नॉट पीक करंट है कितना? ई नॉट बाय एक्स एल, वेर एक्स एल इज ओमेगा एल। और इसको क्या बोलोगे आप? इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव। इन ओम। और इसका अगर फेजर बनाएंगे, इसका अगर फेजर बनाओगे, देखो क्या बनेगा फेजर। ई नॉट तो वही है, साइन ओमेगा टी पर है। ई किस पर है? साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी पर है। लेकिन करंट किस पे आ रहा है देखना, ओमेगा ओमेगा, ओमेगा टी ओमेगा माइनस पाई बाई माइनस 2, मतलब उससे पाई बाई 2 पीछे। ये रहा पाई बाई 2 पीछे। तो यहाँ पे क्या नोट लिख सकते हो? वोल्टेज लीड्स करंट। बिल्कुल सही, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाई 2। समझ आया? मैम, हाँ जी बेटा। मैम जो पिंक वाला था दैट वाज कॉस राइट? कौन सा वाला पिंक फेजर वाला कॉस है? डायग्राम, करंट कॉस, जिसमें करंट लीड्स द वोल्टेज। सॉरी या ये वाला? यस मैम, इसमें जो ग्रीन है दैट इज कॉस राइट, और जो नहीं पिंक है दैट बेटा, इज साइन। ग्रीन नहीं, कॉस और साइन की बात ही नहीं होती है। पर दिस हमने इज, फर्स्ट इसमें लिखा था क्या चीज दिखा था? कि जो एक्स एक्सिस पे है वो कॉस है, जो वाई हाँ पर है वो वो तो, हाँ साइन है। वो तो ऑफ कोर्स ना, जैसे मान लो बेटा एक्स एक्सिस, मतलब इसका जो आप प्रोजेक्शन लोगे वो क्या होगा? ई नॉट कॉस ओमेगा टी, करेक्ट ना? वेक्टर फॉर्म जैसे हमने राइट 11th राइट। क्लास में किया है। हाँ लेकिन मैंने तो प्रॉपर जनरल वेक्टर बनाया है ये देखो यही तुम्हारा वेक्टर है जो किस एंगल पे है? ओमेगा टी। इसके ऑफ कोर्स दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ पर है यहाँ पे, लेकिन कंपोनेंट क्यों बनाने जब मैं पूरा फेजर बना के दिखा सकती हूँ। अच्छा, ये मेरा रिक्वायर्ड नहीं जनरलाइज्ड है। है। ओके, ठीक है, और करेक्ट यहाँ मैम। पे करंट आ गया और यहाँ पे करंट पीछे है। तो मैंने यहाँ पे ना इसको याद भी रख सकते हो ऐसे, जैसे आईपीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल, सॉरी आईपीएल तो ये है ना, इंडक्टर तो ये आईपीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है।
और कैपेसिटर के लिए CCL, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, याद रख सकते हो। कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। हम्म मैम मैम अगर अगर बीच करंट लीड कर रहा है तो फिर आई आगे नहीं होना चाहिए डायग्राम में। हाँ तो आई आगे है ना, करंट लीड कर रहा है। इजंट इट पीछे डायग्राम में पहले नहीं ई करा है बेटा, आगे देन का है। मतलब होता है आगे, आगे का मतलब राइट एंगल यस से मैम देखो ना, यस वो मैम आगे गॉट चल रहा है, इट। बिकॉज हम चलते तो ऐसे है हाँ ना। तो ये यहाँ राइट पे, क्योंकि ये ओमेगा टी तक पहुंचा है और करंट कहाँ पहुंच चुका है, ओमेगा टी प्लस पाई/2 तक आगे पहुंच चुका है उससे सेम टाइम में, है ना, वो हाँ आगे ही है, लीड कर रहा है वो। क्लॉक, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हमेशा यस मैम। इसीलिए, ठीक है। हाँ, और भी कोई कुछ बोल रहा था ना, अभी अभी बोलो बेटा। मैम अगर ये बीच वाले डायग्राम में -π/2 होता तो ये आई नीचे आता। हाँ, अगर -2 लिखते तो, लेकिन पता है हमने क्यों नहीं लिखा एक्चुअली में, इसमें नेगेटिव साइन है ना बच्चे, ये नेगेटिव साइन इस पाई/2 को पीछे कर सकता था, लेकिन यहाँ देखो क्योंकि ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव में कोई माइनस साइन नहीं आता, राइट। तो फिर वो हम अगर हम पाई/2 लिखते तो वो हमेशा आगे लिखा रह जाता, ठीक है, पाई/2 आगे रह जाता, हमें हमेशा पाई/2 ओमेगा टी के पीछे लिखना है। इसलिए बड़े ध्यान से हमने इक्वेशंस लिखी हैं कि अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं और यहाँ पे कोई प्लस माइनस साइन नहीं आ रहा कॉस के सामने, तो वी हैव यूज दिस इक्वेशन, ओके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो मैंने माइनस वाली चीज यूज कर ली, ताकि बिकॉज अगर पाई/2 आगे लिखा भी है तो ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो वो पाई/2 पीछे आ सकता है, लेकिन इसमें माइनस पाई/2 पीछे नहीं आ सकता ना फिर, समझे। इसलिए मैंने इस यस मैम। चीज को यहाँ नहीं लिखा, ओके। यहाँ तक सबको समझ में आया। यस मैम। क्योंकि यस छोटे, यस मैम। और मैम। ये क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स अजीब सा लगेगा कि मैम ये क्या चल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें जितना भी हमारा ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये सब होता है, हमें इसको अ, लिख के दिखाना है इन टर्म्स ऑफ ओम, ओम रिएक्टेंस वगैरह वाली चीज में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुम इसको लिख रहे थे ना, हमें कौन सा पार्ट लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है ना, यस मैम। लिखो। मैम देखो एक फिर बार आप टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दिखा दो कि बस एक बार। ये तीनों का नाम लिख दो, रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर। टाइप ऑफ ओके एलिमेंट्स मैम। कौन कौन से हो गए, रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम हम जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हम वाई एक्सिस के अलोंग करंट को फिक्स रख के फिर उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल का नहीं बनाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, आप किसी एक ओके चीज को मैम। फिक्स करके भी बना सकते हो, आपको बस क्या करना है, इंडक्टर में किसको आगे रखोगे, इंडक्टर में पोटेंशियल को आगे रखना, टेंशन। ठीक पोटेंशियल। है ना, कि अगर तुमने करंट यहाँ मान लिया है तो पोटेंशियल यहाँ आएगा, ओके। और कैपेसिटर में क्या करोगे, अगर करंट तुम इसको मान रहे हो तो पोटेंशियल कहाँ आएगा, पीछे आएगा, समझ गए। यस मैम। हाँ, मैंने बिल्कुल जनरलाइज्ड बनवाया, मैंने जानबूझ के एक्स और वाई एक्सिस चूज नहीं किया बेटा, मैंने बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड एक जनरल वो लगाया। और हमने ओमेगा टी कहाँ से लिया है बेटा, हमेशा एक्स एक्सिस से, बिकॉज मैथमेटिक्स में हमारा एंगल स्टार्ट ही एक्स एक्सिस के यहाँ से होता है ना, इसलिए मैंने वहां से लिया है, ओके। यस मैम। ठीक है, लिखो भाई इसको एक बार जल्दी से। इसको ऊपर कर दो थोड़ा सा, डायग्राम बना लिया। I'm done. यस मैम। यहाँ था
यहाँ तक ठीक है? हाँ विकी बोलो क्या हुआ? विकी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं आवाज आ रही, किस सर्किट में बोल रहे हो? विकी एक काम करो, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो या फिर उस पे टेलीग्राम पे लिख दो। रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज का समझ में नहीं आया विकी, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। किसी को समझ में आ रहा है विकी क्या बोल रहा है? विकी ईयरफोन निकाल के बात कर, ईयरफोन निकालो और फिर बोल। मैम मैं बोला कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा ना? नहीं क्यों, मैग्नीट्यूड क्यों सेम होगा? उसमें वोल्टेज कहाँ, एंगल सेम होगा बेटा, यस एंगल। मैम। तो हाँ, तो एंगल ओमेगा टी है, लेकिन लेंथ तो डिफरेंट होंगी ना, बिकॉज ईएमएफ इज इक्वल्स टू समथिंग वोल्टेज। देखो मैग्नीट्यूड ईएमएफ भी क्या होगा है, ना? कैसे मैग्नीट्यूड कैसे होगा? तुमने चैप्टर नंबर 3 में ये सीखा है कि करंट और वोल्टेज सेम होती है? नहीं मैग्नीट्यूड लाइक बोलो। नहीं मैग्नीट्यूड का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर रही हूँ। मैग्नीट्यूड कहाँ से बराबर होने लग गया? रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है, वोल्टेज 50 है, रेजिस्टेंस 10 है, तो करंट कितना आया? 5। कहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर है इनके? यस यस। है ना, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा वो तो। एंगल सेम होगा, फेज सेम है उनका, एंगल। ओके थैंक लिख लिया ऐसे और नीचे कर दूं? मैम नीचे कर दो। यहाँ तक ठीक है? हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। ऊपर डायग्राम से ऊपर, ये यहाँ तक ठीक है? यस मैम, यस लिखो। मैम। मैम एक्सेल हाँ जी, इक्वल टू ओमेगा एल किसको कंपेयर करके आया? क्या चीज बेटा? एक्सेल इक्वल हाँ टू हाँ। ओमेगा एल किसको कंपेयर करके आया? नहीं वो है, उसकी वैल्यू को मैंने एक्सेल बोला है, क्योंकि ये पहले से डिनोमिनेटर में था। ठीक है, जब ये डेरिवेशन हुआ है इसका, तो ये पहले से डिनोमिनेटर में था ओमेगा एल। हाँ और मुझे पता है कि भैया करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, मतलब एम्पेयर विल बी वोल्ट बाय बाय ओम, रेजिस्टेंस। है ना, ओम। तो जब मैंने इस चीज को देखा, फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि भैया ये भी तो करंट होगा, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट। है ना। तो ये तो वोल्टेज पहले से ही है, तो इसका मतलब जो भी नीचे लिखा है ये ओम में होना चाहिए। तो मैंने इसको नया नाम दे दिया कि भैया ओमेगा एल ही क्या है, एक्सएल रिएक्टेंस, जिसको मैं ओम में लिख सकती हूँ। ठीक है, ओके मैम। हाँ। हाँ
हम लेके आते हैं उसको, हमने एक्सेल उसको नाम दिया है जबरदस्ती। और क्या नाम दिया है, क्यों दिया है कि भाई हर किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट निकालते हैं, करंट को हम इंडक्टर एल हेनरी या फिर उससे नहीं निकाल सकते हैं, फेराड से, वो तो ओम से निकलता है। तो मैंने क्या किया, जहां जहां पर ये देखो यहाँ पर भी जो सी ओमेगा ऊपर था उसको जबरदस्ती नीचे लेके आए हैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ताकि ताकि वो पूरा रेजिस्टेंस बन टर्म, जाए। हाँ पूरा जो पूरा फैक्टर है उसी को मैं रिएक्टेंस बोल दूं, ताकि वो ओम में आ जाए। ठीक है, यस मैम। आप नीचे कर दो। हो गया बेटा तृष्णा, नीचे कर दूं इसे अब? मैम Yes, ma'am. आपने cos t की प्लेस में sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 क्यों लिखा है? कहाँ पे? ऊपर ही cos ये ओमेगा वाला t की प्लेस। यस मैम। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। मैं ये भी लिख सकती थी कि cos ओमेगा टी को sin ओमेगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन ना मैं चाहती थी कि मेरा ओमेगा टी, ये जो पाई बाई 2 है ना, वो पीछे की तरफ आए, बिकॉज रेफरेंस कौन रहना चाहिए, हमारा ओमेगा टी। तो अगर मैं ये चूज करती हूँ तो इसके सामने कोई नेगेटिव साइन था नहीं इसको ठीक करने के लिए। तो यही चीज इसके बराबर भी होती है कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो मैंने इसको यूज ना करके मैंने इसको यूज किया, जस्ट इक्वेशन दिखाने के लिए। ठीक है, और आप भी यही करेंगे, ये मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ओके ओके। ठीक है, डन एवरीवन? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम एक बार ये इंडक्टेंस का ग्राफ फिर से बता दो। इंडक्टर वाला ग्राफ देखो यहाँ पे, चलो मैं एक बार ना यस ये लिख चुके हो तो मैं अगर पीछे पेज चेंज कर लूं, बोलो। यस मैम। देखो यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो मैंने क्या कहा कि भाई रेजिस्टेंस में जब मैं वोल्टेज दे रही हूँ, कैसी वोल्टेज दे रही हूँ, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब रेफरेंस यहाँ पे वोल्टेज है, कि वोल्टेज फिक्स है, वो ओमेगा टी से जा रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब उसका एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो इसका करंट एग्जैक्टली कितना आया था रेजिस्टेंस का, आई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर आई नॉट आई इज पीक करंट। आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, आई बाय सॉरी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ओके, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, करेक्ट ना। सिमिलरली कैपेसिटर में क्या आया है बच्चे, कि जब अगर ईएमएफ हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट लीड करता है। तो अगर ये ओमेगा टी पर है तो करंट कैसे लीड करेगा, करंट कैसे लीड ओमेगा करेगा टी बच्चे, पाई बाय प्लस पाई बाई 2। पाई। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और यहाँ पर व्हाट इज दिस, क्या कहते हैं, आई नॉट वोल्टेज इक्वल बाय रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 बाय ओमेगा सी। ओके, यस मैम। और ऐसे इंडक्टर में क्या आया, ये कैपेसिटर था, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये वोल्टेज है तो इसका करंट क्या होगा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें करंट पाई बाई 2 से पीछे है, तो I, और इसमें आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, ई नॉट बाय रिएक्टेंस अगेन। और यहाँ पे रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल। इसमें ओमेगा सी नीचे, इसमें ओमेगा एल ऊपर है ना, ओमेगा ऊपर है। अब यस मैंने मैम। डायग्राम बेटा ऐसे बनाया है कि अगर मेरा वोल्टेज फिक्स था ओमेगा टी पर, ये मेरा वोल्टेज है ओमेगा टी पर, तो इसमें क्या है, इसमें करंट आगे है पाई बाई 2। तो ये रहा करंट इस चीज से पाई बाई 2 आगे, ठीक है। और इसमें क्या है, करंट पाई बाई 2 पीछे है, इस ओमेगा टी से, इस ओमेगा रेफरेंस से क्या है वो पाई एंगल पीछे है, मतलब पाई बाई 2 एंगल पीछे है। तो यहाँ आ जाएगा पीछे का मतलब। ओके, यस मैम। और इसमें तो करंट साथ में ही होता है, सेम एंगल पे। तो ये इनके फेजर्स थे। और अगर मैं बात करूं कि इनकी ये जो दिख रहा है ना ओमेगा सी, रिएक्टेंस जो है ये वाली,
ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मतलब ये जो दिख रहा है ये ईएमएफ के पास फ्रीक्वेंसी है एक ऑसिलेशन की, ये कैसे वेरी करेगा उसके साथ? तो रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस वर्सेस ये इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। क्या दिख रहा है? ये तो ये ओमेगा पे डिपेंड कर भी रहा है, नहीं कर रहा ना? नो तो ये फिक्स वैल्यू है आर की, ये चेंज नहीं होगी। और इसमें क्या हो रहा है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रिएक्टेंस घटेगा, ओके? और यहाँ पे क्या होगा? यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली बट समझ आ गया? एक्सक्यूज मी मैम मैम पीछे वाला मत पेज दिखा दो। क्या करूं बेटा? मैम जो पीछे वाला पेज था आप वो वाला दिखा दो, लास्ट की स्टेटमेंट लिखनी है। ये वाला? हाँ यस मैम, थैंक यू। मैम आप ये वाले नोट प्लीज ग्रुप पे शेयर कर देना। हाँ बेटा, वो तो मैं कर ही दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। तो मैम ये कह सकते हैं मतलब कि रेजिस्टेंस वाले सर्किट में मतलब जो हम्म। रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस खुद ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिएक्ट उसको ऐसे ही कर रहा है ना, रेजिस्ट करके, ठीक है? यस मैम ठीक है। क्योंकि बाकी दोनों केसेस में ना करंट नहीं होता है एक्चुअली में। वी टॉक अबाउट कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, राइट? तो हमें ओम में कोई चीज लानी थी कि करंट के साथ वो कैसे बिहेव करेगा, तो उसको रिएक्टेंस बोला, ओम वाली टर्म बोला। रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते क्योंकि वो रेजिस्टर नहीं है, तो रेजिस्टर ना बोलकर उसको रिएक्टेंस बोल दिया कि हाउ इट रिएक्ट टू दी करंट, ओके? यस मैम। ये हो गया अभी? मैम हटा दूं? हाँ जी बच्चे। मैम ओमेगा टी विल ऑलवेज बी एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आप है वहीं ना? से लोगे। ओके बिल्कुल। ठीक है। ये हो एंड गया मैम बच्चे। सीसीएल का फुल फॉर्म क्या था? करंट के बाद करंट, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। मैम ये तो कॉस सी निमोनिक है स्क्वायर ना? कैपेसिटर। हाँ वो निमोनिक है, मतलब मैंने, इंडक्टेंस, हाँ खुद से। इंडक्टेंस इंडक्टर में आईपीएल का। पोटेंशियल लीड करता है। अच्छा ये मैंने ऐसे ही खुद से बना रखा है, तो ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ और करके याद कर सकते हो, ऐसे कर लो। ये वाला ज्यादा अच्छा है। ये वाला ठीक है? चलो फिर यस। यहाँ देखो, अभी इतना समझ में आया कि ये क्या क्या चीजें मैंने बता दी हैं। याद रखना है, सबको याद रखना है बेटा, जब भी हम आगे डायग्राम बनाएंगे ना, बिकॉज अभी तो मैंने सिंगल सिंगल बनाया है कि रेजिस्टेंस है सिर्फ, कैपेसिटर है सिर्फ, इंडक्टर है सिर्फ। अभी मैं कंबाइन करूंगी, तो कंबाइन के टाइम पर हमें प्रॉब्लम आएगी उस टाइम पर, तो हमें पहले से समझ मैम के पिछला रखना वाला है। दिखा दीजिए। क्या चीज? व्हाट? I will पिछला send the वाला मैम PDF. I दिखा। will send the PDF. I will send the PDF. ठीक है? जगह छोड़ दो उसकी, उससे पहले ये लिख लो, छोटा सा जगह छोड़ दो उसकी। हमें क्या याद रखना है कि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के साथ होता है, ठीक है? और अगर बात करेंगे कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे होता है, और इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे होता है। किससे? वोल्टेज से, ओके? बात समझ आई? यस मैम। बाकियों को समझ में आया क्या? इसको याद रखना है बिकॉज अभी तो बस बेसिक स्टार्ट हुआ है। यस मैम। ओके आप देखो यहाँ पे, इसमें फर्दर हम क्या क्या फैक्टर्स और देख सकते थे। याद रख लोगे ना कि साइन ओमेगा टी है, किसमें ओमेगा टी है, किसमें पाई बाय 2 ऐड करना है, किसमें नहीं करना है, लीड और लैग वगैरह वाला कर लेंगे ना, ठीक है? मैम कर अब देखो यहाँ पे, पड़े। अब यहाँ देखो मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रही हूँ, ओके? कॉम्बिनेशंस ऑफ कोर्स पैरेलल भी करेंगे और सीरीज भी करेंगे। कॉम्बिनेशंस कौन कौन से कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं? एक तो पढ़ना है सीरीज। सीरीज में कौन कौन से पढ़ेंगे आप लोग? एक एलआर इंडक्टर, एक एलआर, एक आरसी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एक एलसीआर, तीनों। एलसी क्यों नहीं पढ़ेंगे? एलसी ऑसिलेशंस में होता है, उसको लास्ट में करेंगे इसीलिए, ठीक है? देन हम पैरेलल पढ़ेंगे, और पैरेलल के अंदर भी यही सब होगा, एलआर पैरेलल, ठीक है, आरसी पैरेलल एंड एलसीआर पैरेलल। मतलब ये 6 सर्किट हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। और इस एलसीआर को, पैरेलल एलसीआर को हम रिजेक्टर सर्किट कहेंगे,
मैं बताऊंगी इसको आगे रिजेक्टर क्यों बोलते हैं। और इस वाले को हम एक्सेप्टर सर्किट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, वी विल स्टार्ट विद LR, पैरेलल और सीरीज दोनों। क्या देखो, पहले सीरीज, देखो सीरीज में क्या है, एक रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, ऐसे AC सर्किट के साथ। ठीक है, और इसमें क्या है, यही रेजिस्टेंस, इंडक्टर, EMF के साथ। अब देखो, रेफरेंस किसको लेना है, पिछले केस में मैंने रेफरेंस किसको लिया था, वोल्टेज को लिया था, वो तो बस बेसिक था कि ले लिया ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर तो आप बेसिक उसको लोगे ना जो दोनों में सेम होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, करंट की वोल्टेज, करंट। बिल्कुल सही। तो रेफरेंस आपका करंट से ही रहेगा कि I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ आई? रेफरेंस क्या रहेगा, वी विल स्टार्ट विद करंट, डायग्राम में रेफरेंस तुम्हारा करंट होगा। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पैरेलल है, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। तो EMF को लोगे रेफरेंस। ठीक है, अब देखो इसी रेफरेंस को देखकर तुम ये बता सकते हो कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की बात करूंगी तो क्या होता है, VR0 पीक वैल्यू, और इसका इसका जो एंगल होता है वो सेम एंगल होता है कि नहीं होता करंट जैसा, यस दोनों में सेम एंगल होता है, बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट सॉरी, व्हाट अबाउट इंडक्टर, इंडक्टर में क्या होता है, लेट्स से VL0 उनकी पीक वैल्यू, साइन, अब वोल्टेज आगे होती है कि पीछे होती है इंडक्टर में, आगे होता है। बिल्कुल से आगे होती है। तो अगर करंट ओमेगा टी पर है तो इसको मैं आगे कैसे करूंगी, प्लस पाई बाई 2 करके कि माइनस पाई बाई 2 करके, बिल्कुल सही। ये मत सोचना कि इंडक्टर मैंने जब डेरिवेशन कराई थी उसमें उसके अंदर जो इंडक्टर में पाई बाई 2 था वो माइनस में था, अरे भाई वो करंट में माइनस था, क्योंकि करंट पीछे था ना, वोल्टेज अपने आप आगे हो गई। अगर वोल्टेज देखो रेफरेंस के ऊपर है, मैंने इससे पहले वाले केस में ओमेगा टी EMF को दिया था, तो करंट को मुझे उसके पीछे करना था, इसीलिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 किया। लेकिन अभी क्या क्या किया मैंने, मैंने करंट को ओमेगा टी बोला, तो पोटेंशियल को आगे करने के लिए मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। बात समझ आई? रेफरेंस के हाथ में है सब कुछ। तो यहाँ पे आ गया पाई बाई 2 ऐड, बिल्कुल सही। अब देखो, दैट मीन्स बेटा जब तुम वोल्टेजेस को ऐड करते थे, रेजिस्टेंस में क्या था, अगर एक रेजिस्टेंस यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ था, तो अगर यहाँ पर 2 वोल्ट था और यहाँ पे 3 वोल्ट, तुम नॉर्मली ऐड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इन दोनों को ऐड कर रहे थे ना। यस मैम। लेकिन बच्चे चेक करना, इसका वोल्टेज तो ओमेगा टी एंगल पे है और इसका ओमेगा 2 प्लस समथिंग पे है, तो नॉर्मली ऐड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, हाँ या ना, नहीं ऐड कर पाओगे ना। यस मैम। वेक्टोरियली ऐड करेंगे हम, तभी तो वेक्टर पढ़ा रहे हैं, वेक्टोरियली ऐड करेंगे। और कैसे करेंगे कि पहले फेजर बनाओ, वी विल ड्रॉ फेजर। चलो फेजर में किसको रेफरेंस लेना है जल्दी बताओ, करंट को रेफरेंस लेंगे। सो दिस इज द करंट, ओके। अगर करंट यहाँ है, वेयर इज VR, VR कहाँ पे होगा जल्दी बताओ, करंट के साथ ही होगा, इसी के साथ होगा, बिल्कुल सही, वो तो इसी के करंट के साथ ही होगा। एक मिनट, करंट को थोड़ा सा ना पकड़ देते हैं, एक करंट का एरो है, वोल्टेज ये VR है बच्चे, दिस इज VR तो भैया साथ में होता है इसीलिए। लेकिन वेयर इज VL, वेयर इज VL,
प्लस 90 डिग्री से हाँ, मैम करंट these के 90 डिग्री आगे, करंट के, है ना? तो करंट के आगे कैसे करूंगी? ये करंट है, इसके 90 डिग्री आगे ऐसे होगा कि नहीं होगा? है ना? यस और बेटा अब तुम्हें वेक्टर्स ऐड करने आते हैं, यही तो दो वेक्टर है। वी कैन ऐड दीज टू वेक्टर लाइक पैरेललोग्राम लॉ। ये देखो, इसको पैरेललोग्राम लॉ नहीं मिल जाएगा? बताओ। यस मैम। और पैरेललोग्राम का फिर रिजल्ट कहाँ होता है? रिजल्टेंट ईएमएफ, एवरीवन, रिजल्टेंट ईएमएफ विल बी, बिल्कुल बिल्कुल सही। डायगोनल पे हो जाएगा। तो डायगोनल कहाँ है हमारे यहाँ पे? माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑफ? ये रहा। सो दिस इज नेट ईएमएफ एवरीवन, ये रहा नेट ईएमएफ, और ये रहा नेट करंट, ये रहा नेट करंट। एंगल देखो क्या क्या एंगल है। करंट का एंगल ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया था 90 डिग्री, है ना? अब इसका करंट, इसका एंगल कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा ना। अब अगर नेट वोल्टेज की बात करूंगी तो क्या देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैम करंट अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो व्हाट इज वोल्टेज? नेट वोल्टेज क्या आ गया? ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, हाँ या ना? देखो ना, नेट वोल्टेज यह हुई कि नहीं हुई? अगर ये एंगल फाई हो गया तो बेटा ऐसे लिख सकती हूँ ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, नेट वोल्टेज, इस वोल्टेज को। ठीक है, अब तुम्हें यही दो चीजें निकालनी है कि व्हाट इज ई नॉट एंड व्हाट इज फाई। देखो ये ट्रायंगल है कि नहीं है? ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, और वेक्टर्स ही तो है। तो व्हाट इज दिस tan फाई? व्हाट इज tan फाई? क्या है tan फाई, देख के बताओ। VL by VR. VL by VR, वेरी गुड एवरीवन। ओके, व्हाट अबाउट, और VL को देखो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं हम लोग? करंट इंटू रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एक्सेल बाय करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम ओम करने के लिए। तो आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आई तो दोनों में सेम है, तभी तो आई सेम लिखा है। तो tan फाई क्या बन गया तुम्हारा? या तो VL बाय VR, और यू कैन से एक्सेल बाय रेजिस्टेंस। समझ गए? बोलो, बात समझ आई? और वहीं से अगर मैं ई नॉट की बात करूं, ई नॉट का मतलब मैग्नीट्यूड हुआ ना बच्चे, ये वाला, ये लेंथ का मैग्नीट्यूड हुआ ना। वेक्टर का लेंथ कितना होता है? व्हाट इज वेक्टर लेंथ? पैरेललोग्राम लॉ। E naught. हाँ हाँ, ई नॉट, लेकिन क्या होगा वो रिजल्टेंट? वेक्टर कौन से एंगल पे ऐड अंडर हो रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, अंडर रूट ई नॉट, ई जो मैक्सिमम आ गया तुम्हारा वो क्या आ गया? अंडर रूट वी, बोलो बच्चे। VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। बिल्कुल सही, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर विल बी योर मैक्स वैल्यू। समझ गए? मतलब अगर तुम्हारे पास देखो एक ऐसा है रेजिस्टेंस, इंडक्टर, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ से तुम 10 वोल्ट दे रहे हो और इसके पास अगर 8 वोल्ट है, तो इसके पास देखो कितना होगा, सुनो, कि 8 का स्क्वायर प्लस दिस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, ऐसे। समझ गए? मतलब ये वोल्टेज कैसे बटेगी इसमें? 90 डिग्री पर बटेगी, कि वोल्टेजेस 90 डिग्री पर ऐड हो रही हैं, ये मतलब है।
अगर सिर्फ रजिस्टर होता तो नॉर्मली वोल्टेज ऐड कर देते बिकॉज 0 डिग्री एंगल पे होते, लेकिन ये दोनों वोल्टेजेस क्या हैं, ये दोनों वोल्टेजेस 90 डिग्री पर ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो जो तुम 10 वोल्ट दोगे वो दो हिस्सों में बटेगा, कैसे, 90 डिग्री पर, समझे। Yes. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, अब देखो ये जो ट्रायंगल था ना, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल। देखो यहाँ पे कैसे, मैंने इस तरह से ना इसको थोड़ा इंक्लाइंड को बल्कि ऐसे बना दिया, ऐसे करके बना दिया, तो तुम्हारी वोल्टेज ईएमएफ वोल्टेज ये है, राइट, देखना दिख रहा है पर्पल वाला, और उसका बेस क्या है जिसपे करंट था, ये रहा, इसी के बीच का एंगल फाई है ना, जिस पर ऑरेंज कलर का वेक्टर है वही तुम्हारा क्या है, वी आर, यही वी आर है, ये वी आर लेंथ है कि नहीं है, और ये सामने वाली जो वी एल है ये भी तो वी एल ही हुआ, सही बात है, वी एल हुआ ये, यस मैम। तो इसको मैंने वी एल को यहाँ बना दिया, ठीक है, वी एल, और ये तुम्हारा क्या है, नेट ईएमएफ ई। तो बेटा नेट ईएमएफ ई क्या होगा, आई और कुछ नेट ओम है या ना, कोई भी नेट ओम बाद में निकालने क्या होता है, इसको मैंने जेड से लिख दिया, नेट रेजिस्टेंस, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, करंट इनटू इस वाले का रेजिस्टेंस, इस वाले का रेजिस्टेंस नहीं होता, रिएक्टेंस होता है, तो क्या बोलूंगी इसको मैं, एक्सएल, और इसको क्या बोलेंगे, आई इंटू आर। आर। तो यहाँ देखो मैंने इसको बस यहाँ पे अगर ईएमएफ को ऐसे लिख रही हूं मैं कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, वैसे लिख सकती हूँ ना, आई एक्सएल इंटू स्क्वायर जेड प्लस आर इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू आर का होल स्क्वायर। तो बेटा जेड क्या मिला तुम्हें, एक्स अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ आया, एंड दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इम्पिडेंस। कि नेट रेजिस्टेंस थोड़ी ना, एक रिएक्टेंस है एक रेजिस्टेंस है, उनको ऐड करोगे तो नया नाम आ गया, विच इज कॉल्ड इम्पिडेंस, नेट ओम वैल्यू। देखो यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ क्या मतलब है इसका, लेट से आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक रिएक्टेंस, एक इंडक्टर है, ठीक है, अगर ये 10 ओम है, बेटा इसका तुम्हें एक्चुअली में एल पता होगा, लेकिन क्योंकि इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, तुम क्या निकालोगे, ओमेगा एल कर दोगे इसका रिएक्टेंस पता करने के लिए, और चलिए लेट से वो रिएक्टेंस आ रहा है तुम्हारा 30 ओम, ठीक है, तो नेट इंपिडेंस कितना आया बच्चे, नॉर्मली ऐड नहीं करोगे बच्चा, 90 डिग्री पर ऐड करोगे, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, तो क्या करोगे 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये तुम्हारा नेट ओम वैल्यू आ गया, समझ गए। सिमिलरली अगर वोल्टेज की बात करूं कि ये नेट वोल्टेज कितना दे रहा होगा, नेट वोल्टेज कितना होगा, तो अगर इसके अक्रॉस 5 ओम है, 5 वोल्ट सॉरी लेट से, या 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस अगर 10 वोल्ट है, ओके, तो आपका नेट वोल्टेज कितना आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 10 बिल्कुल स्क्वायर। सही, बात समझ आई। मतलब हमें करना क्या है, चैप्टर नंबर 3 जो किया है ना वही है, बस फर्क ये है वहां पे मैं नॉर्मली ऐड कर रही थी क्योंकि उनके बीच में 0 डिग्री एंगल थे, अब यहाँ पर जब हम काम करेंगे नेट वोल्टेज वगैरह निकालने के लिए, वी हैव टू ऐड एट 90 डिग्री, क्योंकि एल और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ओके, बात समझ आई। करंट लेकिन सेम है, ये करंट तो सीरीज में है तो करंट सेम है, बात समझ आई। यस। तो इसका ना पैरेलल वाला बाद में करवाऊंगी, इसका पैरेलल वाला बाद में कराऊंगी क्योंकि पैरेलल में करंट फिर उल्टा हो जाएगा सब कुछ, तो हम इसको साइड बाय साइड छोड़ रही हूँ फिलहाल में। अगर आप लोगों को एलआर सर्किट समझ में आया तो इसी सर्किट को मैं बनाऊं फॉर आरसी, थोड़ी हेल्प करो बस, मैं चेक करना चाहती हूँ तुम्हें समझ में कितना आया है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, अब ऑफ कोर्स सीरीज में है तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, रेफरेंस क्या होगा, जो चीज सेम होती है,
तो रेफरेंस क्या होगा बच्चे? Current. बिल्कुल Current. सही, Current. I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब वोल्टेजेस लिखते हैं। किस किस का लिखना है मुझे? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का। तो व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट वी आर? इसका एंगल क्या रहेगा? इसका नेट, इसका मैक्सिमम Sin वोल्टेज वी आर नॉट, कुछ ना कुछ पीक वैल्यू बोलो। हाँ हाँ बोलो, साइन ओमेगा टी। Omega बिल्कुल t. सही, इसका एंगल नहीं बदलता। लेकिन व्हाट अबाउट कैपेसिटर? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बिल्कुल सही, बिकॉज करंट को आगे रहना है, तो अगर उसका एंगल ओमेगा टी है तो पोटेंशियल को पीछे करना है, ओमेगा टी से पीछे कर दो। तुम इसको थोड़ी ना बदलोगे, तो रेफरेंस है ना, इसके पीछे चले जाओ। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है कि मैंने क्यू माइनस किया है? नहीं। अब इसका हम डायग्राम बनाए। Yes, ma'am. चलो डायग्राम बनाते हैं। रेफरेंस किसको लेंगे एवरीवन? करंट को, बिल्कुल सही। सो वी हैव, दिस इज करंट। तो अगर यहाँ पे करंट है तो वेयर इज पोटेंशियल? रेजिस्टेंस वाला Along the Along the same. इसी के 19 साथ, पीछे. बिल्कुल सही, बहुत खूब। वेयर इज वीएल? वेयर इज वीएल? I by 2 नीचे. हम पाई बाय 2 पीछे। 90 degrees पीछे. 90 डिग्री पीछे, बिल्कुल सही। पाई बाय 2 पीछे, बिल्कुल सही हो गया। अब बेटा क्या करेंगे इसको? ये भी तो वेक्टर ही है, हाँ या ना? Yes, ma'am. इनको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, तो नेट वोल्टेज कहाँ आ गई आपकी? Along the diagonal. ये आ गई, ऐसे आ गई ना एवरीवन? Yes, ma'am. गुड। और ये ईएमएफ हो गया। अच्छा, फाई, फाई हमेशा एंगल होता है नेट वोल्टेज और करंट के बीच में। फाई किसके बीच का एंगल होगा बेटा? करंट और वोल्टेज। तो इसको लोगे ना फाई, ठीक है? तो अगर मैं इसके इम्पिडेंस ट्रायंगल की बात करूं, मतलब इम्पिडेंस ट्रायंगल मतलब वही जिसके अंदर मुझे स्क्वायरिंग्स करनी है, तो बेस किसको लूंगी? ये बेस को लूंगी, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, सही बात है? बेस करंट वाला होगा ना, बेस करंट वाला हो गया। और ईएमएफ, ये रही ईएमएफ, कौन से एंगल पे? फाई एंगल पे। तो सामने वाला, वो ये सामने वाला वेक्टर कौन सा हुआ? फाई के सामने वाला VC. वी आर। VC. बीसी, बिल्कुल सही। दिस इज वीसी। तो वीसी को क्या लिखेंगे? करंट इनटू रिएक्टेंस, सही बात है। नेट वोल्टेज को भी क्या लिख सकते हैं फिर कि भैया नेट करंट एंड नेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं होके इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस। करंट इनटू ओम वैल्यू, करेक्ट ना? व्हाट अबाउट दिस येलो वाला? Yes, ma'am. वी आर, है ना? येलो वाला पार्ट क्या है बच्चे? वी आर। और वो क्या रहेगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना? हाँ, तो बेटा व्हाट इज 10 फाई? व्हाट इज 10 फाई एवरीवन? VC by VC by VR. VC by R. हाँ, Yes, ma'am. 10 VC फाई by आ VR. गया, बिल्कुल सही। VC बाय VR। तो अच्छा, इसी को तो फिर ये भी तो लिख सकते हैं ना, XC बाय, हाँ, गुड। एंड व्हाट अबाउट ये वोल्ट, नेट नेट वोल्टेज क्या होगी? स्क्वायर, किस किस एंगल पे ऐड होंगे वेक्टर्स? 90 पे. हाँ, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा नेट वोल्टेज? स्क्वायर वी आर स्क्वायर। हाँ, ये भी 90 डिग्री पर ऐड हो रही है, मतलब क्योंकि इसमें भी क्या है? रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के बीच में 90 डिग्री एंगल है। ओके, Yes, ma'am. और यहीं पे अगर मैं आई और आई लिख दूं तो फिर ये आई गायब भी तो कर सकते हो ना, बात तो यही है। तो जेड क्या हो जाएगा बच्चे? जेड Under root XC square. एक्स plus सी under root स्क्वायर R. प्लस आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चे, ठीक है। बताओ, कोई मुश्किल था क्या ये? आसान है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इसलिए याद रखना मुश्किल है, लेकिन इट्स वेरी इजी टॉपिक। बस ध्यान क्या रखना है कि भैया सी, हाँ हाँ बोलो। हम जेड को इम्पिडेंस कह रहे हैं।
यस, जेड इज कॉल्ड इम्पिडेंस। देखो हाँ। आर रेजिस्टेंस है, वो तो है ही रेजिस्टेंस, इसलिए उसको रेजिस्टेंस बोला। लेकिन क्या हुआ, इंडक्टर का जो ओमेगा एल था, कैपेसिटर का जो 1/ओमेगा c था, ये तो भैया फेराड वगैरह वाली वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोला, रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते थे बिकॉज इंडक्टर वर्ड है उसके पास, तो हमने कहा कि रेजिस्टेंस वर्ड की जगह पे उसको रिएक्टेंस बोलेंगे। अब हम किसका सम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, तो इसको एक नया नाम दे दिया कॉल्ड इम्पिडेंस, मतलब नेट ओम वैल्यू ऑफ द सर्किट, नेट ओम वैल्यू। ओके। ओके मैम। बिकॉज फिर करंट देखो, फिर क्योंकि करंट क्या हो जाता है फिर, ईएमएफ बाय इम्पिडेंस, समझे, यस नेट मैम। वोल्टेज बाय नेट ओम, नेट वोल्टेज बाय नेट ओम। बात समझ आ गई सबको, करंट ऑफ द सर्किट क्या हो Yes, जाएगा फिर। ma'am. तो इसका मतलब देखो यहाँ पे कि भैया ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा, बिकॉज करंट कहाँ था, करंट था आई नॉट साइन ओमेगा टी पर था, तो ईएमएफ कहाँ चला गया, ईएमएफ चेक करना आगे है कि पीछे है, पीछे है आगे है, मैम पीछे है। पीछे है, पीछे बिल्कुल सही, पीछे होना चाहिए। आई ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, देखो क्यों पीछे है बेटा, देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री पीछे होता तो ये सिर्फ इंडक्टिव होता, सॉरी क्या होता, कौन सा है एक सर्किट, रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर में होता है ना वोल्टेज 90 डिग्री पीछे। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस बेटा इस ट्राइंगल में, अगर इस ट्राइंगल में ये रेजिस्टेंस नहीं होती, देख के बताओ एवरीवन, अगर ये यहाँ नहीं होता तो फिर ये नेट यहाँ पर नहीं बनता ना, नहीं बनता ना ये नेट यहाँ पे, तो वोल्टेज कितना पीछे होता, नो मैम। नेट ये वोल्टेज कितना पीछे होता, एग्जैक्टली 90 डिग्री पीछे होता। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर एक नेट रेजिस्टेंस, नेट एक वोल्टेज यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी थी, तो नेट वेक्टर निकालना पड़ा। अब नेट वेक्टर ने क्या किया, इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा पीछे खींच दिया, है ना, ये वेक्टर यहाँ था, सिर्फ यहाँ पर, यहाँ पे एक वेक्टर आने की वजह से इसने इस वेक्टर का एक कंपोनेंट मतलब नेट यहाँ निकाल दिया, ये वाला। तो जो वोल्टेज पहले सिर्फ इतना पीछे थी, अब कहाँ आ चुकी है वो नेट वोल्टेज, बिकॉज ऑफ दिस वी आर यहाँ आ गई ना, लेकिन है तो अभी भी करंट से पीछे ना, क्योंकि इसमें कुछ Yes, अंश किसका है, कैपेसिटेंस का है ना, रेजिस्टेंस का तो है Yes, ही, ma'am. कैपेसिटेंस का है, तो थोड़ा बहुत कैपेसिटिव बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, कैपेसिटेंस का तो उसका फैक्टर रहेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कुछ भी नहीं करता है बेटा, रेजिस्टेंस का काम उसके साथ चल रहा होता है, रेजिस्टेंस का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो करंट के साथ चलता है, कैपेसिटेंस ही एंगल को चेंज करती है, तो कैपेसिटेंस एंगल को चेंज कैसे कर रही है कि वोल्टेज को पीछे खींच दे रही है, ठीक है। तो लास्ट का जो फाइनल आंसर होगा, उस फाइनल आंसर में भी जो नेट एंगल होगा वो पीछे की तरफ ही होगा। ओके, आरसी सर्किट में कैपेसिटेंस है ना, तो कैपेसिटेंस वोल्टेज को पीछे करेगी, अगर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये प्योरली कैपेसिटिव होता, तो प्योरली कैपेसिटिव में सिर्फ π/2 पीछे होता है, और इसमें प्योरली नहीं है, रेजिस्टेंस भी है, इसीलिए पीछे तो होगा लेकिन एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं, कुछ कम एंगल पीछे होगा, लेकिन रहेगा पीछे वोल्टेज, ठीक है, Yes, ma'am. -5। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था, बोलो। बोलो, नथिंग, इसका पैरेलल बाद में कराऊंगी, ठीक है, सिर्फ मैम बना उस के, ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इम्पिडेंस ट्रायंगल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्पिडेंस ट्रायंगल। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें Z मिल रहा है ना मुझे हाइपोटेन्यूज पे। ओके, लास्ट सर्किट कौन सा है, LCR सर्किट। सिर्फ मैं चाहती हूँ कि तुम डायग्राम बनाओ, और इसको अभी फिलहाल मैं सीरीज, सिर्फ सीरीज के लिए कराऊंगी, पैरेलल बाद में करेंगे, LCR पैरेलल, इसको एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। यहाँ देखो, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, इक्वेशंस अगली क्लास में ही लिखवाऊंगी, मुझे बस डायग्राम चाहिए कि तुमसे, कि तुम डायग्राम बना सको। तो बताओ क्या बनेगा,
किसको रेफरेंस लूंगी? मैम करेंगे। बिल्कुल सही, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो भैया चलो वी आर वी सी लिखाओ। वी आर क्या होगा? व्हाट इज वी आर? I not बिल्कुल सही, वी आर वी आर इज इक्वल्स टू वी आर नॉट मैक्सिमम पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी। व्हाट अबाउट वी सी? कैपेसिटर, वोल्टेज पीछे होता है ना, कैपेसिटर में करंट आगे होता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई minus 2। बिल्कुल सही। और व्हाट अबाउट वी एल? साइन ओमेगा प्लस पाई बाई 2। वेरी गुड एवरीवन। अब भाई मैं इसको ही बस डायग्राम में बना दूंगी, यहाँ देखो। रेफरेंस कौन है? करंट, करेक्ट? ये रहा करंट। इसके साथ कौन होगा? VR वी आर। दिस इज वी आर। अच्छा, इंडक्टर कहाँ होगा? इंडक्टर का वोल्टेज टू आगे बिल्कुल सही, 90 डिग्री आगे होगा। एंड वेयर इज वी? ये वी आर है, नहीं क्या था? वी एल। वेयर इज वी सी? वेयर इज वी सी? 90 डिग्री पीछे। 90 डिग्री पीछे। अब एक बात बताओ, जब तुम वेक्टर ऐड करोगे, ठीक है, ये तो 90 डिग्री पर है, ये भी 90 पर है, लेकिन ये कौन से एंगल पर है? 180 180। यस, तो क्योंकि ये subtract 180 पर है तो ये नॉर्मली सब्ट्रैक्ट होंगे और उसका एक नेट रिजल्ट आएगा, राइट? और उसको इसके साथ 90 डिग्री पर लोगे, सही बात है ना? right. लेकिन अब प्रॉब्लम ये रहेगी कि मैम किसको बढ़ा लेंगे? तो बेटा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। हम यहाँ से दो सर्किट दो लाइन ले सकते हैं। कैसे? कि भाई यहाँ पे वी आर था, अगर VL बड़ा हो गया बच्चे, देखो VL अगर बड़ा हो गया तो यहाँ पे नेट आंसर बचेगा, करेक्ट है ना? नेट वोल्टेज यहाँ बचेगी, विच इज VL माइनस VC इफ VL इज मोर देन VC। बात समझ आई? हाँ या ना? तो इसका नेट रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? नेट रिजल्टेंट यहाँ आएगा, करेक्ट बात है? यस मैम। ये नेट वोल्टेज हो जाएगा EMF, और यहाँ तुम्हारा करंट है I, जो कि ओमेगा टी पर है ना? एंड दिस इज दी फाई। तो ये इंपेडेंस ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला सॉल्व करेंगे तो इसका ये वाला वेक्टर का लेंथ कितना हुआ? क्या हुआ ये लेंथ? पिछले केस में सिर्फ VL था और इस केस में कितना है? VL minus VC. बस खत्म, यही बस यही चेंज आएगा, VL माइनस VC। यहाँ बताओ, इस वाले केस में यहाँ करंट है, इसमें अगर अगर आई एक मिनट, किसको बड़ा करना है हमें? VL को बड़ा, VC को बड़ा करना है। तो अगर VC बड़ा हुआ तो BC के अलोंग 90 बिल्कुल सही, ये बच जाएगा VC माइनस VL होगा फिर, है ना? और अब इसका इम्पिडेंस ट्रायंगल, इसका जो वेक्टर होगा, इसका वेक्टर कैसे बनेगा? बेटा इंपॉर्टेंट चीज, इट डजंट मैटर कि इसका ट्रायंगल नीचे की तरफ जुड़ रहा है कि ऊपर की तरफ, तुम अपने हिसाब से जोड़ देना। समझ रहे हो? देख रहे हो? भाई अगर ये लेंथ थोड़ी और बड़ी होती तो इसका ट्रायंगल यहाँ जुड़ रहा होता, दिख रहा है, यहाँ पे आता नेट रिजल्ट, इट्स फाइन कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जुड़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ठीक है? हमें तो डायग्राम बस बनाना आना चाहिए। मैंने वेक्टर की लेंथ छोटी ली है तो जब मैं इसका रेक्टेंगल पूरा कर रही हूँ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है, गिरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो नेट रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है? ये रहा। तो आपका इंपेडेंस ट्रायंगल कहाँ है बच्चे? ये इंपेडेंस ट्रायंगल है। इंपेडेंस ट्रायंगल हमेशा करंट और वोल्टेज के साथ होगा, ओके? इंपेडेंस ट्रायंगल कौन सा रहेगा? करंट और वोल्टेज वाला, ये है इंपेडेंस ट्रायंगल। ठीक है, इसका ये लेंथ कितना है?
VL माइनस VL माइनस और ये क्या है? VC माइनस VL। और ये क्या है? बोलो। VL माइनस बिल्कुल सही। नेट वोल्टेज EMF ये रही, EMF ये रही, इसका एंगल फाई, और ये ग्रीन वाला क्या बना रखा है मैंने? VR, है ना? बात समझ आई? बोलो। यस मैम। तो आप इसमें इसमें आप 10 फाई भी निकाल सकते हो और नेट वोल्टेज भी निकाल सकते हो। क्या मिलेगा बताना? एक का बताओ मुझे, पहले इसका बताओ। VL माइनस VC अपॉन VR। इसका होगा 10 फाई VL माइनस VC बाय VR, बाय या फिर XL माइनस XC बाय R, है ना? करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। सही है? यस मैम। यस मैम। और व्हाट अबाउट EMF कितना होगा? किसका 90 डिग्री पर ऐड हो रहा है? दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर, करेक्ट ना? यस यस मैम मैम। और इम्पिडेंस की बात करूंगी तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का माइनस XC का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। और सिमिलरली इसका बता दो अब 10 फाई VC माइनस VL बाय VR। और इम्पिडेंस के फॉर्म में, मतलब रिएक्टेंसेस के फॉर्म में XC माइनस XL बाय R। R। एंड व्हाट अबाउट EMF? PR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट इम्पिडेंस? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। देखो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर है, मान लो 2 ओम, इसका रिएक्टेंस आ रहा है 10, इसका आ रहा है 15, तो क्या करोगे? ये तो 90 पे होते हैं, लेकिन ये तो किस पर होते हैं? 180 पर होते हैं ना ये दोनों, एक एग्जैक्टली 180 यस पर है। मैम। तो पहले Yes, इनको तो ma'am. नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करो, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट, ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट। नेट कितना आ गया इनका? 5। 5। अब इस 5 को इसके साथ 90 डिग्री पर ऐड करो, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 का सिंपल है ना? इट्स सिंपल एक्चुअली, लेकिन सिंपल तब है जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? यस मैम और ये वाला फैक्टर देखो, इसको ये देखो, इसका में है VL इज मोर देन, इसमें क्या है? VC इज मोर देन VL। तो चेक करना बेटा, इसमें जो नेट वोल्टेज है वो करंट से आगे है ना? यस मैम। Yes, ma'am. वोल्टेज कब आगे Yes, होती है? मैम वोल्टेज जब कब आगे होती है? जब इंडक्टर वाला इंडक्टर, हाँ। तो दिस सर्किट विल बिहेव एज इंडक्टिव सर्किट, बिहेव एज इंडक्टिव, समझ गए? और इस वाले में क्या है? इसमें VC मोर है। देखो इसमें इसमें क्या है? EMF पीछे है, यानी कि करंट आगे। करंट आगे कब होता है? कंडक्टिव। कैपेसिटिव। ठीक है, मतलब इसमें कैपेसिटेंस का जो पार्ट है वो ज्यादा है, इसलिए इसका जो इंक्लाइनेशन है वो कैपेसिटेंस की तरफ है, कि इट विल बिहेव एज अ कैपेसिटिव सर्किट। ओके, प्योरली कैपेसिटिव नहीं बोल रही हूँ बेटा, उसका नेचर कैपेसिटिव हो गया बिकॉज करंट आगे है। ओके Yes, ma'am. चलिए ठीक है। आई विल पोस्ट दिस PDF, इसको एक बार देखो और खुद से डराइव करने की कोशिश करो, खासकर वीकेंड वाले बच्चे। अभी एक दिन है आप लोगों के लिए ना। ओके मैम और सीरीज वाला मैम, करवाया एक बार मैंने अभी तक। बोलो बोलो। मैम आपने जो पहले सर्किट क्यों कह एक एक करके बोलो, एक एक करके। इस कोई नहीं सर्किट को बोले। हम एक्सेप्टर सर्किट क्यों कह रहे हैं? ये जब मैं आगे इसका रेजोनेंस वगैरह लिखवाऊंगी ना, तब बताऊंगी। ठीक है, अभी तक तो मैंने सिर्फ वैल्यू निकलवाई है ना इसकी, ओके है ना? अभी सिर्फ वैल्यू निकलवाई है। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम VC इक्वल टू VC नॉट होगा ना?
You've written VR. कहाँ पे लिख दिया मैंने? It should हाँ be VC सॉरी, naught, right? हाँ है हाँ ना? सॉरी सॉरी। Okay. अभिप्सा आप कुछ कह रहे थे बेटा उस टाइम पे? मैम आपने पहले जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला पीडीएफ अपलोड किया था ना, उसका बैकग्राउंड वाइट है, तो उसमें जो कंटेंट लिखा है वो विजिबल नहीं है। सो एक बार उसका बैकग्राउंड ब्लैक करके अपलोड कर सकते हैं क्या वापस? हाँ यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय बाय। मैम थैंक यू मैम। हाँ मैम और कोई हेलो। कुछ कह रहा है? हाँ विकी यस बोलो। मैम। मैम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में तो पॉसिबिलिटी ऐसा तो है कि लाइक पोटेंशियल और करंट इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि फेज तो सेम है ना दोनों का। बेटा नहीं, रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, एंगल सेम होगा, एंगल। अगर मैम अगर ई नोट और आई नोट का वैल्यू सेम हो जाए तो फिर तो तो इक्वल तो हो ही रेजिस्टेंस जाए। 1 होगा, रेजिस्टिव ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव ही है यस, लेकिन रेजिस्टेंस 1 है। लेकिन रेजिस्टेंस तो वो भी है ना जब उसमें सिर्फ 10 ओम काम कर रहा हो, तब तो करंट और वोल्टेज बराबर नहीं होगा ना। तो तो रेजिस्टिव मैम वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आई और ई बराबर होगा, उसका एंगल सेम होगा, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे वो लोग। मैम हम बस ऐसे सिंपल कंपेयर करें कि जैसे इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट और ई नॉट आई मतलब इक्वल हो इफ, तो देन अगर फेज भी सेम है तो फिर आई और ई तो सेम ही हो जाएगा ना। कैसे बेटा, हाउ कैन यू इक्वेट दिस इक्वेशन? तो मुझे बताओ, तुम कभी इसको इक्वेट कर सकते हो? क्या तुम कोई दो डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटीज को इक्वल कर सकते हो? मैम मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल नहीं हो सकता इसमें, नहीं कैसे मैं वही बेटा, नहीं। अब इक्वल है ये, अब डायमेंशन वाइज इक्वल हो गया। तो आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर। तो यस, ये मैग्नीट्यूड सिर्फ तभी बराबर होंगे जब आर की वैल्यू 1 होगी, बट जरूरी थोड़ी ना है सर्किट में कि 1 ही पॉसिबिलिटी तो ओम हो। है, हाँ पॉसिबिलिटी तो है ना। बेटा पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये थोड़ी ना फैक्ट्स आपकी स्टेटमेंट हो गया कि अगर रेजिस्टिव है तो आई और ई बराबर होगा। 50 ओम हुआ तो, है ना। रेजिस्टिव का बोलने का मतलब होता है कि करंट और ईएमएफ सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों का एंगल सेम है, ना कि एम्पलीट्यूड। वो तो एक कंडीशन के साथ होगा कि इफ रेजिस्टेंस इज 1 देन देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, यस प्रोवाइडेड। हाँ कंडीशन के साथ बोल सकते हो, लेकिन जनरल स्टेटमेंट थोड़ी ना हुआ वो, समझ गए? यस यस। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं बेटा। आई विल, हाँ बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर। आई विल पोस्ट दिस एंड देन आई विल सेव दिस पीडीएफ, ये वीडियो, एंड मैं आपके चैनल्स में पोस्ट करती हूँ, ठीक है? बाकी बच्चों को बता देना। ओके मैम। मैम Thank you, आप ही ma'am. आज आप आज ही कर दोगे ना ये पीडीएफ को? हाँ मैं अभी पीडीएफ भी कर देती हूँ, लेकिन ना वो डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा मुझे, तो गिव मी हाफ एन आवर ताकि मैं इसका रिकॉर्डिंग भी सेंड करूँ, ठीक है? ये तो मैं अभी सेंड कर दूंगी। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके, माय प्लेजर बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। होगी आपकी। थैंक यू। क्या क्या कह रही है पूर्वी बेटा? कल भी क्लास होगी? पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता। क्यों, टाइम टेबल में दे रखा है? मैम टाइम टेबल आता कहाँ है आकाश का? रुक जाओ मैं बता देती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे लेनी नहीं है वैसे, बट लेट्स सी, मैं एक बार देख के बताती हूँ। मुझे एक बार सेव करने थे, फिर मैं भूल जाऊंगी। क्या है आज 31? यस मैम। यस मैम। 2023 12th क्लास लिख देती हूँ उसमें। फिर मैं ना भूल जाती हूँ, तो फिर कई बार ये रेज हो जाएगा। ठीक है, मैं पोस्ट कर देती हूँ इसे, और मैं टाइम टेबल बता देती हूँ। टाइम टेबल आई थिंक मेरी लगा, अगर मेरी लगाई होगी तो मुझे हटवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आज पढ़ा तो दिया, और कितना पढ़ाऊं। वैसे भी कल हाँ सब्जेक्टिव है। हे भगवान। कुछ पढ़ा नहीं है। अच्छा मेरी लगा रखी है, बट 1 घंटे का है, तो विल डिस्कस। यस तुम्हें टेस्ट वगैरह पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है? ओके। सब्जेक्टिव है, मेरी क्लास है और रितिका मैम की क्लास है। ओके अरे यार
चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ Okay. नाइस डे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. माय प्लेजर बेटा, बाय बाय।